स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ प्रगति विश्वा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही यूजफुल गैजेट के बारे में जो कि है डिशवॉशर यानी कि बर्तन धोने की मशीन। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं IFB के नेपच्यून VX मॉडल का और जानेंगे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिशवॉशर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तब भी, और अगर आपने अभी अभी डिशवॉशर खरीदा है तो भी। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिशवॉशर दिखता कैसा है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके फंक्शंस और ऑपरेशंस जान लेते हैं। तो ये है हमारा IFB का डिशवॉशर जो बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ बटन्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे इसके अंदर बर्तनों को प्लेस करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें यह है ऑन और ऑफ का बटन। इसे आप डिशवॉशर को ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्स्ट्रा का। तो एक्स्ट्रा में दो चीज़ें होती हैं, रिंस और स्टीम। अगर आप एक बार दबाएंगे तो ऊपर एक्स्ट्रा रिंस का ऑप्शन आएगा और नीचे है एक्स्ट्रा स्टीम का। तो आपको क्या चाहिए आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार दबाएंगे तो एक्स्ट्रा रिंस आएगा, दो बार दबाएंगे एक्स्ट्रा स्टीम आएगी और अगर तीन बार दबाएंगे तो दोनों के आगे लाइट जल जाएगी। तो मतलब दोनों चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा में आ जाएंगी और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा हाइजीन का ऑप्शन। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी और एक्स्ट्रा हाइजीन आपके बर्तनों को अपने आप ही मिल जाएगी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा हाइजीन चाहिए तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैबलेट का। तो अगर आप टैबलेट यूज करते हैं तो ही आप इस बटन को ऑन कीजिएगा, अदरवाइज इसे ऑन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका हाफ लोड का ऑप्शन। हाफ लोड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऊपर और नीचे। अगर आपको डिशवॉशर के अंदर ऊपर वाली रैक चलानी है तो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नीचे वाली चलानी है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको दोनों रैक चलानी है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी साइकिल को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है प्री वॉश का। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे प्री वॉश के आगे रेड लाइट आ जाएगी और इसकी जो साइकिल है वो 14 मिनट की है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके बाद दूसरी साइकिल है क्विक 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड की और इसे आपको अगर चलाना है तो आपको प्रेस करना होगा दोबारा से प्रोग्राम का ऑप्शन और आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर 30 मिनट्स की साइकिल शो करेगी। तो आप इस तरह से दूसरे प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दो ऑप्शन है शुरू के, प्री वॉश और क्विक, इनमें आपके बर्तन सिर्फ धुलते हैं, ड्राई नहीं होते। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में डिनर सेट वगैरह होते हैं या कुछ कप्स होते हैं जिन पर धूल वूल लगी होती है, तो उन्हें भी आप इन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यूज करके धो सकते हैं और उसके बाद उसे ड्राई करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल है इको की जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये साइकिल है करीब 2 घंटे 32 मिनट की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस साइकिल से लेकर लास्ट तक हर साइकिल में आपके बर्तन क्लीन भी होंगे और ड्राई भी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सुपर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये 50 मिनट की साइकिल है। इसके बाद आती है डेली 60 डिग्री सेंटीग्रेड की साइकिल जो कि है 1 घंटा 22 मिनट की। इसके बाद आती है ऑटो डेलिकेट 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टाइम है करीब 1 घंटा 20 मिनट। तो इसमें आप अपने कांच के और जो आपको लगता है कि थोड़े डेलिकेट बर्तन है उन्हें आप रखकर क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो नॉर्मल साइकिल जिसमें टेम्परेचर होता है 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और इस साइकिल का टाइम होता है करीब 1 घंटा 41 मिनट्स। इसके बाद लास्ट है ऑटो इंटेंसिव जिसमें टेम्परेचर होता है 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और ये जो साइकिल है वो है 2 घंटे 38 मिनट की। तो ये सबसे लंबी साइकिल है जो इस डिशवॉशर की है। तो इन प्रोग्राम्स को आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं। अगर आपके बर्तन कम गंदे हैं तो छोटी साइकिल चला सकते हैं और अगर आपके बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं तो आप बड़ी साइकिल चला सकते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत तला भुना खाना खाया जाता है, बहुत मसाले वाला खाना खाया जाता है और बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इस साइकिल को रन कीजिएगा, आपके बर्तन ज़्यादा क्लीन होंगे। इसके बाद स्टार्ट और पॉज का बटन है जिससे आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं और 3 सेकंड अगर आप इसे कांस्टेंट प्रेस करते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दो साइन दिखाई देंगे, एक है एस
और एक है स्टार। जो एस है वो सॉल्ट का इंडिकेटर है और जो स्टार है वो रिंसेट का इंडिकेटर है। जब डिश वॉशर में सॉल्ट कम हो जाएगा तो एस के आगे लाइट जल जाएगी, और जब आपका रिंसेट कम होगा तो स्टार के आगे लाइट जल जाएगी, यानी कि अब आपको इसमें सॉल्ट या रिंसेट दोबारा से डालना होगा। इसके अलावा स्क्रीन पर जहां पर 2 घंटे 38 मिनट का ऑप्शन आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर एक की बनी हुई है, लॉक का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, और इसके दोनों तरफ प्लस और माइनस का साइन मेंशन किया हुआ है, तो ये लॉक का ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो मशीन के बटन्स को प्रेस कर देते हैं तो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकिल स्मूथली रन करें, तो आप किसी भी प्रोग्राम को सेट करने के बाद 3 सेकंड के लिए प्लस और माइनस को एक साथ प्रेस कीजिएगा, तो आपका जो प्रोग्राम है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद कोई भी बटन काम नहीं करेगा। जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपका प्रोग्राम नेक्स्ट सेट हो पाएगा। इसके बाद अगर आप डिश वॉशर खोलेंगे तो आप देखेंगे डिश वॉशर के दरवाजे के अंदर ही आपको इस तरह के 2 कैविटीज दिखाई देंगी। ये वाली जो कैविटी है वो आपका डिटर्जेंट या फिर आप जो टैबलेट यूज करते हैं उसे रखने के लिए है, और ये वाली जो कैविटी है इसे हम यूज करते हैं रिंसेट को फिल करने के लिए। इस तरह से आसानी से खुल जाती है और बंद हो जाती है। अच्छा, रिंसेट को डालने के लिए एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी रिंसेट फिल करें ना तो थोड़ा सा इसके डोर को इस तरह से स्लैंट कर लें, थोड़ा सा उठा लें। उसके बाद जब आप इसमें रिंसेट डालेंगे तो ये आसानी से चला जाता है। अदरवाइज कभी कभी थोड़ा सा छलक जाता है और बाहर गिर के वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसके अंदर रिंसेट डाल सकते हैं। तो रिंसेट डाल के आप इसे इस तरह से आसानी से लॉक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है। इसके बाद इसमें आती है ये नीचे वाली रैक। इस रैक में आप बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बर्तन रख के दिखाऊं, मैं आपको इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देती हूँ। सबसे पहला तो है इसके नीचे जो लगा हुआ फैन है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है सॉल्ट कैविटी, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये कुछ आसानी से इस तरह से खुल जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा पानी भरा हुआ है इस वक्त। तो हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। शुरू में जब हम डिश वॉशर यूज करते हैं तो एक बार पानी डालना पड़ता है, अदरवाइज इसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। तो यही वो कैविटी है जिसके अंदर आपको सॉल्ट डालना होता है। इसके बाद ये है ग्रीन कलर का फिल्टर, ये भी बहुत आसानी से खुल जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस फिल्टर को भी आपको हफ्ते में एक आध बार पानी से अच्छी तरह से धोकर वापस लगा देना होता है, ताकि इसमें किसी भी तरह की गंदगी इकट्ठी ना हो और आपका जो डिश वॉशर है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो ये है हमारी फर्स्ट रैक जिसमें आप बड़े बड़े बर्तन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेट ज्यादा है धोने के लिए तो आप इस तरह से स्टैंड को ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा प्लेट्स नहीं है तो आप इन स्टैंड्स को इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये रैक आसानी से बंद हो जाती है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये है हमारी टॉप रैक, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो इसमें भी आप अपने बर्तन रख सकते हैं। इसमें आप छोटे बर्तन, ग्लासेस, कप, ये सब बहुत आसानी से रख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से धुल जाते हैं। इस डिश वॉशर की अच्छी बात यह है कि जो टॉप रैक है वो एडजस्टेबल है, आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीचे बड़े बर्तन ज्यादा हैं तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं, और अगर आप ऊपर बड़े बर्तन रखना चाहते हैं तो इसे आप इस तरह से एडजस्ट करके नीचे कर सकते हैं ताकि बड़े बर्तनों को एडजस्ट किया जा सके। तो आप इसे अपनी अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिश वॉशर। चलिए इसमें आप बर्तन लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली रैक पर लोड करेंगे बर्तनों को, तो उसे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लोड कर लेंगे प्लेट्स को। ये प्लेट का स्टैंड पहले से ही बना हुआ है, इसी में हमें अपनी प्लेट्स को खड़ा करना है। तो जब भी आप डिश वॉशर में कोई भी बर्तन लोड करते हैं तो उसे या तो आप पानी से एक बार थोड़ा सा रिंस कर लें या फिर किसी टिश्यू पेपर वगैरह से इसके ऊपर जो खाना है उसको हटा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका खाना इसमें लगा रह जाएगा तो वो आपके ड्रेन पाइप में जाकर ब्लॉक कर सकता है और जो डिश वॉशर है उसकी फंक्शनिंग को भी बीच में स्टॉप कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे बर्तनों को मैंने एक बार पानी से खंगाल लिया है। हमने इसमें कुकर और कुकर का लिड भी एडजस्ट कर दिया है। बस इसकी ये जो रबर है इसको निकाल लीजिएगा, इसको डिश वॉशर में मत डालिएगा। साथ में ये है मेरे पास परात, इसको भी मैंने रख दिया है। तो जब भी आप नीचे बर्तन सेट करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर ये फैन लगा हुआ है, तो इस फैन को एक बार मूव करके देख लीजिएगा कि कहीं आपका कोई बर्तन टकरा तो नहीं रहा। अगर आपका कोई बर्तन टकरा रहा है तो उसे थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लीजिएगा या फिर उसे ऊपर रख दीजिएगा। आपके फैन से किसी भी बर्तन को टकराना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब लोड करेंगे हम ऊपर वाली रैक को। तो सबसे पहले हम कॉर्नर से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम अपने कप्स। तो आप देख सकते हैं कि कप हमारे गंदे हैं, चाय के और दूध वगैरह के हैं। तो इसे पानी से आपको रिंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिक्विड्स आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो इसको हमने ऐसे ही चाय फेंक कर रख दिया है। तो इसमें हम ग्लास वगैरह भी लगा लेंगे, तो जो भी आपको ग्लास और कप लगाने हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा डिश वॉशर के साथ इस तरह की कटलरी रैक आती है, जिसमें आप अपने स्पून्स और फोक्स वगैरह को लगाकर वॉशिंग के लिए डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती है, तो मैं इसे पर्सनली यूज़ नहीं करती। इसकी जगह पर मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर अपने स्पून्स वगैरह को या फोक को लगाएंगे तो उससे स्पेस भी बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन लोड कर पाएंगे। इसके अलावा करछली, चमचे जैसे बर्तनों को रखने के लिए ये जो फ्लैप बना है ना, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करछली और ये स्पैचुला गंदा हो रहा है, तो इसे आप नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप इसे उठाकर इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। इससे स्पेस भी बच जाएगा और आप ज़्यादा बर्तनों को लोड कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें हम अपनी बोल्स और स्पून्स दोनों चीज़ें आसानी से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बोल्स थी मेरे पास, आप देख सकते हैं ये गंदी हैं, लेकिन इसे मैंने पानी से रिंस नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए कि अगर इसके ऊपर दाल या चावल कुछ सॉलिड नहीं चिपका हुआ है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कर देंगे बर्तनों को लोड और इसके बाद इसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट या फिर टैबलेट। मैं फिनिश की क्लासिक टैबलेट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखाई देती है, एक तरफ से ब्लू और एक तरफ से व्हाइट। इस टैबलेट को आप इस कैविटी में भी रख सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो इसे डिश वॉशर में नीचे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से करने हैं बर्तन डिश वॉशर में लोड। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिश वॉशर में बर्तनों को हमेशा उल्टा करके ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। डिश वॉशर लोड हो चुका है, चलिए इसे चला लेते हैं। तो सबसे पहले पावर के बटन को करेंगे ऑन, उसके बाद जाएंगे हम हाफ लोड के ऑप्शन पे। क्योंकि हम दोनों रैक्स चला रहे हैं तो हम दोनों रैक्स को ऑन कर देंगे। हम यूज़ कर रहे हैं आज टैबलेट, तो टैबलेट के बटन को इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को ऑन करेंगे। हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, तो आज मैं सिर्फ 50 मिनट्स वाली साइकिल चलाऊंगी। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टाइम 52 मिनट्स शो कर रहा है। तो उसका कारण है कि हमने टैबलेट यूज़ किया है। जब हम टैबलेट यूज़ करते हैं तो 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाता है। आप देख सकते हैं बटन प्रेस करने पर और ऑफ करने पर 2 मिनट का डिफरेंस दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रिंस या फिर एक्स्ट्रा स्टीम ऐड करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी साइकिल का जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी साइकिल के टाइम ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ, तो सिर्फ 52 मिनट्स की साइकिल हम रन करने वाले हैं। तो चलिए, हमारी साइकिल एकदम हो चुकी है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, कई बार क्या होता है कि डिशवॉशर ऑन करने के बाद हमें कुछ देर बाद याद आता है कि कोई बर्तन हमारा बाहर रह गया। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पॉज़ दबाकर अपने किसी भी बर्तन को वापस अंदर रख सकते हैं या अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद दोबारा से उसी बटन से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बार-बार इसे मत कीजिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो चाइल्ड लॉक वाला ऑप्शन ज़रूर यूज़ कीजिएगा पूरे प्रोग्राम को सेट करने के बाद, ताकि आपकी साइकिल स्मूथली रन कर सके। बर्तन धुल चुके हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। वैसे धुल के अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और आप पास से देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं और बहुत शाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। डिशवॉशर में जो बर्तन धुल के क्लीन होते हैं, आप उनकी चमक अलग से ही देख सकते हैं, एकदम नए जैसे लगते हैं। इसके अलावा डिशवॉशर यूज़ करने के लिए हमें कुछ खास प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है रिनसेट, इसके अलावा चाहिए होता है हमें सॉल्ट, डिटर्जेंट चाहिए होता है, आप चाहें तो टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं और साथ ही हमें चाहिए होता है डीस्कैलर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको अपने घर लाना ही होगा। डिशवॉशर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसे डीस्कैलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीस्कैलिंग कैसे करते हैं। फिलहाल ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आप ये प्रोडक्ट्स किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं।
मैं कुछ प्रोडक्ट्स IFP के यूज करती हूँ और कुछ फिनिश के। तो अब बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की और जानेंगे कि डिश वॉशर के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डिश वॉशर में आप हर तरह के बर्तनों को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स। लेकिन प्लास्टिक को रखते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो प्लास्टिक है वो डिश वॉशर सेफ होनी चाहिए, और अगर आपकी प्लास्टिक डिश वॉशर सेफ नहीं है तो आपको साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस साइकिल में अपने प्लास्टिक के बर्तनों को डाल रहे हैं। अगर आपके जो प्लास्टिक है वो मीडियम थिक है तो आप उसे प्री वॉश या फिर 30 मिनट्स वाली साइकिल में आसानी से डाल सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिश वॉशर सेफ है तो आप 50 मिनट या उससे ऊपर वाली साइकिल में भी अपने प्लास्टिक के बर्तनों को डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाए तो तुरंत ही डिश वॉशर खोल के बर्तन यूज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त आपके डिश वॉशर में बहुत ज्यादा स्टीम होती है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन का काम करती है, और अगर आप डिश वॉशर को तुरंत खोल देते हैं तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। और दूसरी बात यह है कि स्टीम की वजह से आपके जो बर्तन हैं वो गीले गीले रहते हैं। इसीलिए साइकिल कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 घंटे का एटलीस्ट ब्रेक या रेस्ट देना जरूरी होता है, ताकि जब आपके बर्तन बाहर निकलें तो पूरी तरह से स्टेरलाइज हो पाएं और अच्छी तरह से ड्राई भी हो पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंसुलेटेड केटल, थर्मस, फ्लास्क, इन चीजों को आप डिश वॉशर में डालना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा डिश वॉशर में एक बहुत ही कॉमन एरर है जो अक्सर आता है, दैट इज कॉल्ड F5 एरर। और इस F5 एरर में क्या होता है कि आपका जो डिश वॉशर है वो काम नहीं करता। तो अगर कभी भी आपके डिश वॉशर में F5 एरर शो करे तो इसका मतलब है कि आपके डिश वॉशर का जो ड्रेन पाइप है वो मुड़ा हुआ है। आपको इसे सीधा करना है ताकि इस एरर को आप तुरंत करेक्ट कर सकें और आपकी डिश वॉशर सही से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में अक्सर आता है कि डिश वॉशर कोई काम की चीज है भी या नहीं, या ऐसे ही बकवास है। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि डिश वॉशर उतना ही यूजफुल है जितना आपके घर में वॉशिंग मशीन यूजफुल होती है। यानी कि ये आपका टाइम और एनर्जी दोनों को बचाता है, और आप इन दोनों चीजों को बचाकर वहां लगा सकते हैं जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है। प्लस अगर आपके घर में मेड है तो आप मेड की चिकचिक से भी बच जाएंगे। आप इस टेंशन से भी बच जाते हैं कि आज आपकी मेड आई है, आज नहीं आई है, आज लेट आई है, आज उसने ये बर्तन साफ नहीं किया, आज ये गंदा रह गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी टेंशन से आप बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं अगर आप डिश वॉशर यूज करते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ही यूजफुल गैजेट है जो आपके बर्तनों को ना केवल हाइजीनिकली क्लीन करता है बल्कि आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री भी रखता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस। तो देखिए, इसका MRP है कुछ 44,000 के अराउंड, लेकिन हमने इसे ऑनलाइन खरीदा था 32,000 रुपीज में डिस्काउंट के बाद। तो हमारे हिसाब से ये एक अच्छी डील थी। तो अगर आप भी डिश वॉशर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2-3 वेबसाइट्स को अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, ताकि जहां से भी आपको अच्छी डील मिले वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। पर डेफिनेटली ये एक बहुत ही यूजफुल गैजेट है जिसे आप बिना किसी डाउट के खरीद सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।